students, welcome to our channel NK Classes, and today we will study the topic heredity and evolution. And student, in our previous videos we have already studied the different branches of science, the father of those branches of science, and also the different discoveries and inventions. Okay students, now this is our topic for today. We will study the heredity and evolution. Okay, now come to our topic. तो स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की हम बात करें तो ये बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स की. जेनेटिक्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर स्टडी की जाती है किसकी, हेरिडिटी की एंड वेरिएशंस की. ओके, और बेसिकली ये डील्स किससे करती है, जेनेटिक्स है तो ऑब्वियसली डील किससे कर रही है, जीन्स से. इट मीन्स कि जीन्स है वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और किस तरह से हेरिडिटी एंड वेरिएशंस फिर आ रहे हैं उस जीन्स में, ये सब स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स में. ओके, अब बात करें हम लोग हेरिडिटी की तो ये एक फेनोमेना है किसका, इनहेरिटेंस का. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इनहेरिटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए. इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, इनहेरिट करना, उसकी प्रॉपर्टी. इट मीन्स कि कुछ कैरेक्टर्स हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं किससे, हमारे पेरेंट्स से. जो हमें बाय बर्थ जो कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं वो हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है. ठीक है, तो हेरिडिटी इज़ अ फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स और फीचर्स. ट्रेट्स और फीचर्स हम लोग बोल सकते हैं क्या है, कैरेक्टर्स. ठीक है, कैरेक्टर्स को ही ट्रेट्स एंड फीचर्स बोलते हैं. किसी ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, उसके क्या ट्रेट्स हैं, फीचर्स हैं, और वो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स किस तरह से उसकी ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो रहे हैं, ये सब स्टडी किया जाता है किसमें, हेरिडिटी में. ओके, अब स्टूडेंट्स, हेरिडिटी के यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हेरिडिटी से यहाँ पूछा जा सकता है वो सिंपली इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि हेरिडिटी क्या है, एक फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस है. ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि ट्रेट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ट्रेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी फीचर एक ऑर्गेनिजम्स में जो मतलब वो ट्रांसफ़र कर सकता हो या वो जो वो एक्वायर करता हो, वो सारे ट्रेट्स में आएंगे. ओके, अब एक आता है ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी, ये भी पूछा जाता है. तो जो पेरेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो ऑफस्प्रिंग होती है या उनका जो चाइल्ड होता है उसे ही बोला जाता है ऑफस्प्रिंग, और उसी का अदर नेम है क्या, प्रोजेनी. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको 4-5 बातें पता हो गई. इन चारों पाँचों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, आई थिंक हेरिडिटी इज़ क्लियर टू यू नाउ. अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन की. तो इवोल्यूशन समझने से पहले आप लोग एक चीज़ देखिए, हमको सबको पता है कि जो पहले जो ह्यूमन तो क्या है, ह्यूमन बीइंग तो आज के प्रेजेंट फॉर्म है. अगर हम लोग बिलियंस ऑफ ईयर बैक अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या थे, मंकीज़ थे. ठीक है, मंकीज़ क्या थी, एक स्पीसीज़ थी. ठीक है, एक अलग स्पीसीज़ थी. उसके अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स पास होने पे कुछ वेरिएशंस आए या कुछ डेवलपमेंट हुआ उसके जीन के अंदर, कुछ मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आए, कुछ जीन्स में डेवलपमेंट हुआ और मॉडिफाई होके और मिलियंस ऑफ ईयर बाद में वो एक ह्यूमन बीइंग का एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया. ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म का मतलब नई स्पीसीज़ बन गई. ठीक है, तो ये स्पीसीज़ अलग है और ये स्पीसीज़ अलग है. तो इस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है. ये जो प्रोसेस है एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ का फॉर्म होना ओवर ए मिलियन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ओल्ड वन बाय ग्रेजुअल चेंजेस. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इवोल्यूशन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अब हम लोग देखते हैं, देखो अब जेनेटिक्स के बारे में बेसिक देखते हैं. 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं. जेनेटिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन तो ये है हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ठीक है, हेरिडिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वेरिएशन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. एक बार आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा. एक है जेनेटिक्स के फादर है, तो जेनेटिक्स के फादर है मेंडल. ठीक है, अभी उनके बारे में पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे. तीसरा है जेनेटिक्स का जो वर्ड है, जो टर्म है, वो किसने कॉइन की, वो की बटेसन ने. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं.
अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स वाला पोर्शन, तो उसके अंदर 4-5 साइंटिस्ट स्टूडेंट्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब हम लोग स्टडी करते हैं। तो उनका क्या है, अलग अलग थ्योरीज है सबकी, तो हमने 2 पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया। एक है मेंडल जिन्होंने हेरिडिटी से रिलेटेड थ्योरीज दी, और एक है लेमार्क, डार्विन एंड हुगो डी वरीज, इन्होंने इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज दी। इट मीन्स कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके, जैसे मेंडल आ गए साइंटिस्ट, अगर उनके बारे में पूछा जाए तो उनके बारे में जो कुछ भी होगा वो हेरिडिटी से रिलेटेड होगा, और लेमार्क, डार्विन और हुगो डी वरीज के बारे में पूछा जाए तो उनसे किससे रिलेटेड होगा, सारा इवोल्यूशन से। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो लेमार्क है इन्होंने दिया था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, ये वाला इन्होंने थ्योरी दी थी कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है उनका इनहेरिटेंस, और डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का वो दिया था, थ्योरी दी थी, ठीक है। हुगो डी वरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी अलग अलग क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी किसने दी, नेचुरल सिलेक्शन है ना, ये थ्योरी किसने दी, या म्यूटेशन किसने दिया, ये हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फॉर राइट नाउ आप लोग इनका नेम बस मेमोराइज करके रखिए। अब हम बात करते हैं वेरिएशन की। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि पेरेंट्स के जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसकी ऑफस्प्रिंग में। ओके, अब ट्रांसफ़र हो रहे हैं जीन, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर है, इसकी कैरेक्टर्स की इसमें ट्रांसफ़र हो रही है। इट मीन्स कि दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों एक ही स्पीसीज़ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर भी क्या होता है कि ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, इसका फेस और इसका फेस सिमिलर नहीं है, कुछ डिफरेंसेस है, हेयर कलर डिफरेंट है, आई कलर डिफरेंट है। हम लोग बात करें हाइट की, वेट की, मतलब वेट तो खैर वेरी करता है, बाकी पैटर्न जो एक होता है वो चेंज है। तो वो जो स्लाइट वेरिएशंस है, वो जो स्लाइट डिफरेंसेस है उनको हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस। तो द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ क्रॉसिंग ओवर। इट मीन्स कि जब हम लोग माइटोसिस म्यूसिस पढ़ते हैं, स्टडी करेंगे आगे, तो उसके अंदर क्या जीन जो क्रोमोसोम्स की जो क्रॉसिंग वगैरह होती है उसमें कुछ फॉल्ट आ जाए, कभी कुछ चेंजेस आ जाए, या जीन्स जब रिकम्बिनेशन जब जीन्स का होता है उस वक्त कुछ चेंजेस हो जाए, या म्यूटेशन हो जाए। सिंपल म्यूटेशन का मतलब यह है कि जीन का कुछ एक पार्ट की जगह कुछ अदर पार्ट आ जाए, या उसमें कुछ और चेंज हो जाए। तो ये सारा क्या है, जीन्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो वेरिएशन डेवलप करेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अकोमुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन नेक्स्ट जनरेशन। इट मीन्स कि अब हमने स्टडी किया कि कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ओके, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो ये किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कैरेक्टर थोड़ी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब कैरेक्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, किस फॉर्म में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि पेरेंट डायरेक्ट कैरेक्टर दे रहे हैं कि तुम मेरा कैरेक्टर ले लो। पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को मतलब वो डिनोट करता है। मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, तो उन सेल्स के अंदर कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जब हम बात करें या जीन्स की बात करें, तो वो डिनोट करता है कि हमारे अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स है, और उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग वहाँ कुछ जीन्स है और वो जीन ट्रांसफ़र होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। अब ये एक बार आप इतना देख लो कि अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जनरेशन की, जहाँ बात कर ली वहाँ हमने किसकी बात कर ली स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, ठीक है, उस रिप्रोडक्शन की वजह से ही क्या हो रहा है, एक जीन एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ट्रांसफ़र हो रहा है। बात करें एसेक्सुअल की, वहाँ सिंगल पेरेंट होता है, और सेक्सुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पेरेंट होते हैं। अब सिंगल पेरेंट एसेक्सुअल में क्या होता है, उसका कोई पार्ट जैसे ब्रेक हो गया, यहाँ गिर गया, तो उसने अलग से एक अदर ऑर्गेनिज्म बना लिया, ठीक है। सेक्सुअल में क्या होता है कि दोनों के अलग अलग जीन्स आएंगे, ठीक है, ये कंबाइन करके फिर एक अदर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग जीन आ रहे हैं, फिर ये ऑफस्प्रिंग बन रही है। तो सेक्सुअल वाले के अंदर वेरिएशन होने के चांसेस ज़्यादा है एसेक्सुअल के बजाय। तो यहाँ ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं हेरिडिटी। तो हमने ये तो देख लिया कि ट्रेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बट वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, वो सब स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज या कुछ बातें हैं जो समझनी होगी, तभी हमें ये समझ में आएगा। एक बात यहाँ आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी है
उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, या बोलते प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी, दोनों करेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं, अब देखो हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, ठीक है, या गैमेट्स जो होते हैं, उनके अंदर जो सेल्स होती है उसका स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमोजोम्स, और स्टूडेंट्स इन क्रोमोजोम्स पे रखे होता है क्या, डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए के ऊपर होता है क्या स्टूडेंट्स, जीन्स। जीन्स, डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं, और एक पर्टिकुलर जीन किसको डिनोट करता है, एक कैरेक्टर को, ठीक है। इट मीन्स कि जैसे हमारी हाइट है तो हाइट के लिए एक अलग जीन होगा, आई कलर के लिए एक अलग जीन होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह अलग अलग कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एक अलग अलग जीन्स होंगे, और ये जीन्स प्रेजेंट होंगे डीएनए पे, और डीएनए किस पे होता है, क्रोमोजोम्स पे। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ एक बार आप 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए कि जो जीन्स को बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और जीन की वजह से ही इनहेरिटेंस होता है, मतलब और डिफरेंट जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स, मतलब अलग अलग करेक्टर्स के लिए अलग अलग जीन्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैं आपको समझाती हूँ। क्रोमोजोम्स मैंने आपको बताया, ठीक है। देखो इस तरह से क्रोमोजोम्स होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, पेयर में होते हैं। देखो ऐसे पेयर में क्रोमोजोम्स, और इन क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या होता है, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और एक पर्टिकुलर डीएनए के ऊपर क्या होता है, जैसे ये एक जीन है, एक दूसरा जीन यहाँ, एक इस तरह से बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो जीन्स क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और ये किसको डिनोट करता है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेट को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो हम बात करें एक क्रोमोजोम्स पे थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं कंट्रोलिंग ऑल द कैरेक्टर्स की इन द ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स कि अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में आई कलर है, उसके लिए अलग जीन होगा, हेयर कलर के लिए अलग जीन होगा, ठीक है, और जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ईयर शेप की बात करें, ठीक है, तो इस तरह से हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन्स होगा, और यही जीन्स ट्रांसफ़र होंगे हमारी ऑफस्प्रिंग में। इसी को हमने बोला हेरिडिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ जीन्स के बारे में कुछ और बातें। जैसे अगर हम लोग बात करें जीन की, यह हाइट का एक जीन है, ठीक है। हमने बोल दिया कि जैसे प्लांट है, ठीक है, प्लांट की हाइट टॉल है या शॉर्ट है, हम लोग प्लांट की बात लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट की हाइट के लिए एक जीन है हमारे पास, ये एक जीन है। अब इसकी क्या है, 2 फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी डिनोट करता है कि हाइट क्या है उसकी टॉल है, और स्मॉल टी डिनोट करता है हाइट क्या है उसकी शॉर्ट है। तो इस तरह से एक जीन की 2 फॉर्म हो गई, टॉल और शॉर्ट, और इन दोनों को डिनोट कर रहा है 2 अलग लेटर, इनको हमने बोल दिया अलील, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, ठीक है, इसमें अलील का ये क्या है, पेयर है, यहाँ पे अलील का क्या है, पेयर, तो ये पेयर में रहती है हमेशा, ठीक है। कैपिटल टी जो अलील है वो डिनोट करेगी टॉल को, स्मॉल टी शॉर्ट को, ठीक है। अब ये जो अलील्स होती हैं ये भी स्टूडेंट्स डोमिनेंट और रेसेसिव होती है, ठीक है। डोमिनेंट और रेसेसिव कैसे, अब डोमिनेंट का मतलब आप नाम से समझ सकते हो, मतलब ये क्या करता है, डोमिनेट करता है। इट मीन्स कि देखो कोई भी एक सिंगल प्लांट है, ठीक है, कोई भी एक सिंगल प्लांट है, ठीक है, जैसे मैं ये प्लांट बना रही हूँ, ठीक है, तो उसका ये जीन फॉर्म है, और इस वाले प्लांट का ये जीन फॉर्म है। ये क्या है, प्योर कंडीशन है। प्योर कंडीशन मतलब कि ये टॉल है और ये क्या है, शॉर्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। पर अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है, तो बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका भी क्या होगा, टॉल ही होगा, ठीक है, क्या होगा, टॉल ही होगा। अब ये टॉल क्यों हुआ, क्योंकि ये जो दोनों कंडीशन है जिनके अंदर क्या है, मेरा सेम अलेल है, सेम अलील है, सॉरी, वो क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। क्या है स्टूडेंट्स, होमोजाइगस, ठीक है। और जिसके अंदर डिफरेंट अलेल है वो क्या है, मेरा हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो जब बात होमोजाइगस में तो क्या होगा कि टॉल है तो टॉल आएगा और शॉर्ट है तो शॉर्ट आएगा, पर हेटेरोजाइगस की कंडीशन में क्या होता है कि दोनों अलेल होते हैं। तो उस केस में जो मेरा डोमिनेंट अलेल होता है वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। इट मीन्स कि डोमिनेंट मेरा क्या है यहाँ पे, कैपिटल टी, और कैपिटल टी किसके लिए था, टॉल के लिए। तो टॉल अपना क्या देगा, एक्सप्रेशन देगा, ठीक है। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब यही है कि अलेल, वो अलेल विच एक्सप्रेस, ठीक है, जो अपने आप को
एक्सप्रेस करेगी किसमें, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, वो होगी डोमिनेंट, और जो नहीं एक्सप्रेस करेगी वो होगी रिसेसिव। अब ठीक है, अब ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ से क्वेश्चन सिंपली स्टूडेंट्स आपसे डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, भी मैं आपको बताऊंगी इस वाले से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग बात करें, जैसे यहाँ की बात कर रहे हैं, कैपिटल टी, टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तीनों में एक बार भी अगर कैपिटल टी आ गया तो वो क्या होगा, टॉल ही होगा, क्योंकि जो होमोजाइगस है ये वाली तो उसमें तो ऑलवेज टॉल आएगा। और बात करें हेटेरोजाइगस की तो इसमें डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा तो यहाँ पे भी टॉल आएगा, और इसमें आ जाएगा शॉर्ट, ठीक है। अब दो टर्म और आती है, एक है जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। तो स्टूडेंट्स जीनोटाइप आप नाम से पता लग रहे हो कि जीन्स, इट मीन्स कि ये वाली जो चीज़ है, जो जीन का फॉर्म है या जीन का पैटर्न है, वो हमारा जीनोटाइप शो करेगा। और बात करें फिनोटाइप क्या होता है, तो जो जीनोटाइप होता है उसके करस्पॉन्डिंग उसका अपीयरेंस क्या है। मीन्स हम लोग प्लांट्स को देख के हमें ये थोड़ी पता लगेगा कि इसका अगर टॉल है तो इसका कॉम्बिनेशन ये है कि ये है, दोनों ही हो सकते हैं। तो हम फिजिकल अपीयरेंस से तो हमें ये क्या पता लग रहा है, ओनली टॉल पता लग रहा है, जबकि जेनेटिक अपीयरेंस इनका अलग है। तो इट मीन्स कि इनका जीनोटाइप अलग है पर फिनोटाइप क्या है, टॉल है। तो इस तरह से फिनोटाइप क्या है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिख रही है या हम लोग बोले उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, वो होता है क्या, फिनोटाइप। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है। आपको जीन पता होना चाहिए, फिर एलील क्या होती है वो पता होना चाहिए, डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आपको कॉम्बिनेशन दे देगा और पूछ लेगा कि ये और ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो ट्रेड्स और कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैंने आपको बताया कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, ठीक है। बाय बर्थ मतलब इनहेरिटेड, जहाँ पे इनहेरिटेड की बात आ जाए तो वो कैरेक्टर कैसे मिल रहे हैं हमें, बाय बर्थ। और जहाँ पे एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात आए वो मतलब हमने खुद ने क्या किए, डेवलप किए, ठीक है, हमने खुद ने डेवलप किए हमारे लाइफ टाइम में। तो जो कैरेक्टर हमें बाय बर्थ मिल रहे हैं वो श्योर जीन्स पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बाय बर्थ तो क्या है, जीन ही मैटर करता है, ठीक है। और जीन्स है तो ये जेनेटिक वेरिएशंस लाएंगे, और हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं तो हमारी ऑफ स्प्रिंग को भी वो ट्रांसफ़र होंगे। इट मीन्स कि जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो सकते हैं और ये जेनेटिक वेरिएशंस लाते हैं। जहाँ हम बात करें एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, तो ये क्या करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ डेवलपमेंट होते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे बॉडी बिल्डर है, इसने बॉडी बिल्डर की, अब जरूरी तो नहीं है कि इसके बच्चे की भी बॉडी बिल्ड मतलब ऐसे बॉडी इसी तरह से उसके बच्चे की बॉडी हो, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, सिंपली सोमेटिक सेल्स में चेंजेस है। किसमें चेंजेस है, सोमेटिक सेल्स में। तो ये क्या करेंगे, ओनली सोमेटिक वेरिएशंस लाएंगे, और सोमेटिक सेल्स में जो चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स वो ट्रांसफ़र नहीं होते, ओके। जो ओनली हमारी जेनेटिक सेल्स में वेरिएशंस होते हैं ना, वही अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और वही हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं, सोमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं, ये सब कुछ। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक वेरी फेमस साइंटिस्ट जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्या है, हमारे जेनेटिक्स के फादर है, या फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी इनको बोला जाता है। इन्होंने इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सबसे पहले तो ये फादर ऑफ इनहेरिटेंस है या फादर ऑफ जेनेटिक्स है। दूसरा, इन्होंने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया था, कौन से प्लांट पे, पी प्लांट पे, मटर के प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, मटर के प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है पाइजम सटाइवम, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बन गया। तीसरा, ये जो प्लांट था इसको उन्होंने क्यों चूज़ किया, तो ये आपके ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव या वन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वन था कि ये ईजिली ग्रो कर सकता था,
और इसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट था, मतलब 2-3 महीने में ही आप इसकी बहुत सारी जनरेशन से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट था कि इसमें 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि पी प्लांट में कितने कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे, कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो वो थे 7। अब ये किस सेंस में, मतलब पी प्लांट इन्होंने देखा तो उसमें क्या थे, कुछ प्लांट्स टॉल थे और कुछ थे ड्वार्फ, ठीक है। तो ये उनकी हाइट है, उसके बारे में भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को मिल गए। दूसरा इन्होंने देखा कि जो सीड था उसका जो कलर था, कुछ का येलो था और कुछ का क्या था, ग्रीन था। और जो सीड की शेप इन्होंने देखी, ठीक है, सीड की शेप बात करें तो कुछ में थी राउंड और कुछ में थी रिंकल्ड। तो इस तरह से मतलब एक ही प्लांट में इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देख लिए। तो इस सेंस में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बात करें डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि डोमिनेंट वो है जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे और रिसेसिव वो है जो एक्सप्रेस ना करे, ओके। अब स्टूडेंट, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने देखा कि ऑफ स्प्रिंग में क्या हो रहा है कि कुछ जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसने अपनी पूरी मैथमेटिक्स लगा ली, साइंस लगा ली और वो सब लगा के उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। पहले कुछ टर्म्स देख लो। हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस मैंने आपको बता दी है और अलील भी बताया है। बेसिकली अलील क्या है, एक जीन की क्या है स्टूडेंट्स, 2 फॉर्म्स है, ठीक है। जैसे जीन मेरा है हाइट का, ठीक है, तो उसकी 2 फॉर्म्स हो जाएगी, टॉल एंड ड्वार्फ, ओके। और ये हेटेरोजाइगस होमोजाइगस दोनों हो गया है। अब स्टूडेंट्स इन्होंने एक सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने 2 प्लांट का क्रॉस ब्रीडिंग कराया, ठीक है, और उसको बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड का मतलब आपको पता होना चाहिए, मोनो मतलब सिंगल और ट्रेट मतलब उन्होंने 2 प्लांट लिए और उन्होंने सिंपल उनके अंदर एक सिंगल ट्रेट की स्टडी की। किसकी, एक सिंगल ट्रेट, मतलब इन्होंने स्टडी की किसकी, हाइट की। एक कैरेक्टर इन्होंने ले लिया हाइट का, और ये तो है टॉल और ये है ड्वार्फ मतलब शॉर्ट, ये इन्होंने पेरेंट्स ले लिए। अब इन्होंने दोनों का क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग कराया। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, इसके दोनों कैरेक्टर्स सेम, दोनों एलील्स इसकी सेम है, तो मैंने एक एलील इसकी ले ली और एक एलील इसकी। इस तरह से मेरा जो F1 जनरेशन है उसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनी उसका कॉम्बिनेशन ये रहा। और F1 जनरेशन को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, ऑफ स्प्रिंग को प्रोजेनी। तो मैं सिंपल ये बोल सकती हूँ कि इनकी जो प्रोजेनी थी उसका जो कॉम्बिनेशन है जीन वो ये था। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। और टी जो है वो मेरा डोमिनेंट है, इसलिए ये कैसा प्लांट होगा, टॉल ही होगा ये भी, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 बातें देखते हैं, एक है फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। तो जीनोटाइप तो क्या हो गया, F1 ऑफ स्प्रिंग का टी और टी, और फिनोटाइप क्या हो गया, टॉल, मतलब दिखने में टॉल है, बाकी उसका जीन कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसने इसका दोबारा ये वाले जो प्लांट्स थे, ठीक है, ये F1 जनरेशन वाले, इसी की दो प्लांट लेके उनका क्रॉस ब्रीडिंग कराया, ठीक है, इन दोनों का। तो इसके गैमेट्स ये बने और इसके गैमेट्स ये बने। तो इन दोनों से कैपिटल टी और इन दोनों से कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन इनके पास आए। अब आप देखिए ये 4 कॉम्बिनेशन आए स्टूडेंट्स। तो इसमें से ये जो स्टार्ट के ये जो 3 कॉम्बिनेशन है इनमें सब में कैपिटल टी आ रहा है एक बार, तो ये सब टॉल होंगे और ये दोनों क्या होंगे, ये वाला क्या होगा, ड्वार्फ। तो अब इसके अंदर भी आपसे जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप कैसा है इसके अंदर, ठीक है, एक कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसका एक है, इसके 2 और इसका 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपसे एग्ज़ाम में अगर जेनेटिक्स है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। फिनोटाइप की बात करें तो वो हो जाएगा 3:1 और ये होगा टॉल और ये होगा ड्वार्फ। ये आप देखो स्टूडेंट्स, मतलब आपको F1 और F2 दोनों जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप पता होना चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में।
अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं आपसे एग्जाम में, बस इतना देख लीजिए। डाई हाइब्रिडेट मीन्स कि हमें कितने कैरेक्टर्स लेने, 2 कैरेक्टर्स। मतलब हमने एक प्लांट में कितने कैरेक्टर्स ले लिए, 2 कैरेक्टर्स। 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए मेंडल ने? एक तो उन्होंने लिया सीड का कलर और एक उन्होंने लिया सीड की शेप। ठीक है, सीड का मतलब फ्लावर कलर नहीं, सीड कलर था। ठीक है, तो एक में तो था येलो, ठीक है, और एक में था ग्रीन। ठीक है, और सीड शेप एक में थी राउंड, ठीक है, और एक में थी रिंकल्ड। तो इस तरह से उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए और उनकी भी क्रॉस ब्रीडिंग कराई। बट आपको यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो था वो था 9:3:3:1। ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बस ये आपको यहाँ याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर लिए और कुछ कॉन्क्लूजन्स उसने ड्रा किए। तो वो जो कॉन्क्लूजन्स है उसको मेंडल ने एज ए लॉ फॉर्म किया है। तो वो सारे लॉज हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। बेसिकली 3 लॉज मेंडल ने दिए थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आप नाम से पता लग रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इट मीन्स कि अगर 2 एलेल है और वो डिफरेंट है, मतलब एक टी है और एक स्मॉल टी है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही विजिबल होगा, मतलब कि सिर्फ कैपिटल टी विजिबल होगा और वो किसको डिनोट करेगा, टॉल को। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट इन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स सिंपली सेपरेशन। इट मीन्स कि हमने देखा कि जैसे हमारा ये प्योर होमोजाइगस कंडीशन थी, अब जब इनका हमने ब्रीडिंग कराई तो इसके गैमेट्स टी बने और इसके गैमेट्स स्मॉल टी, दोनों इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अलील का क्या हुआ, सेपरेशन हो गया किसमें, गैमेट्स में। अगर हम बात करें ये हमारा अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो इसके गैमेट्स इस तरह से फॉर्म होंगे, ये 2। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ही ये है कि अलील का सेपरेशन एंड गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपली यहाँ पे इतना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये बेसिकली जो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने कंडक्ट कराई उसके सेंस में है। मतलब उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए, तो दोनों कैरेक्टर, जो मेरा सीड का जो कलर था, ठीक है, और जो सीड की जो शेप थी, दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र हो रहे थे। मतलब ना सीड कलर सीड शेप पे कोई इफेक्ट डाल रहा था, ना सीड शेप सीड कलर पे कोई इफेक्ट डाल रही थी। दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्टूडेंट्स, आपके इतना डीपली कुछ नहीं जाएंगे, सिंपली आपको 3 जो लॉज हैं मेंडल के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बस ये 3 लॉ किससे रिलेटेड है, मेंडल से रिलेटेड है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक मेंडल का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। उन्होंने जो कॉन्क्लूजन ड्रॉ किए वो भी कंप्लीट होते हैं। जो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं सारे मैंने डिस्कस कर लिए। अब एक टॉपिक आपको और समझा देती हूँ, वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की स्टडी हमने देख ली है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इसमें आते हैं। ठीक है, हेरिडिटी सिंपली क्या होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, और वेरिएशंस क्या है, डिफरेंसेस, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने पे क्या डिफरेंसेस आए वो वेरिएशंस है। ठीक है, अब हम लोग वेरिएशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 तरह के वेरिएशन होते हैं, एक होता है सोमेटिक और एक होता है गैमेटिक। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया है कि सोमेटिक किस में होगा, हमारी सोमेटिक सेल्स में। ठीक है, जैसे अगर किसी ने अपनी बॉडी बिल्डअप कर ली है तो उसकी सोमेटिक सेल्स में चेंज आया है, उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो सोमेटिक वेरिएशंस है ये हमारी बॉडी सेल्स में चेंज लाएंगे। बाकी जो गैमेटिक वेरिएशंस है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स के अंदर चेंज लाएंगे। अब अगर गैमेट्स में चेंज है या हमारे जीन्स में चेंज आ गया तो ये हम अपने फादर या अपने पेरेंट्स से इनहेरिट भी कर सकते हैं और हम हमारी ऑफ स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जबकि ऐसा सोमेटिक वेरिएशन में नहीं होता। अगर आपने किसी माउस की टेल कट कर दी या किसी डॉग की टेल कट कर दी तो वो उसकी जो ऑफ स्प्रिंग आएगी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि उनकी भी टेल कटी हुई आएगी, उनकी टेल होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर सोमेटिक चेंज लाया और सोमेटिक चेंज क्या हो रहा है, अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। मतलब सोमेटिक वेरिएशंस जो आए स्टूडेंट्स वो जनरली एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, वो हमने हमारी लाइफ टाइम में एक्वायर किए हैं। ठीक है, वो हमने इनहेरिट नहीं किए हैं। और जो गैमेटिक वेरिएशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं,
इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, ये हम हमारे पेरेंट्स से ले भी सकते हैं और हमारे ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र भी करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग। अगर बात करें गैमेटिक वेरिएशंस की तो ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका जो हेरिडिटी है या जो जेनेटिक्स का जो मेन पोर्शन है मेंडल के एक्सपेरिमेंट तक सब कुछ क्लियर हो गया है। और आई थिंक आपको क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स, एलील, ये सब के अंदर डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा। Okay students, I hope you like my videos. Keep watching my videos. Thank you.